ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्रती के साथ साथ उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि इसी दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था और इसको हम गीता जयंती के नाम से भी मनाते हैं। जो भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए व्रत के सही मुहूर्त और पारण या व्रत को तोड़ने का समय का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पारण हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर और हरि वासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। व्रत का सही समय ही पूर्ण फल देता है। मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय इस प्रकार है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर 2025 रविवार को रात को 9:29 से और एकादशी तिथि का समापन 1 दिसंबर 2025 सोमवार को शाम को 7:01 पे होगा। उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत इस वर्ष 1 दिसंबर 2025 सोमवार को रखी जाएगी। पारण या फिर व्रत तोड़ने का जो दिन होता है वो होता है 2 दिसंबर को 2025 मंगलवार को होगा। पारण का जो शुभ समय है वो है 2 दिसंबर 2025 मंगलवार को सुबह 6:57 से 9:03 तक का। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो है 3:57 PM पर। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अनिवार्य माना गया है। पारण का जो समय है आपके स्थायी पंचांग और सूर्योदय के समय के अनुसार कुछ मिनटों का भिन्न हो सकता है, लेकिन जो समय आपको बताया गया है वो भी उपयुक्त है और हम व्रत रखते हैं इस दिन हमारी सारी मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमको इस दिन पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी लग रहा है। मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो हिंदू धर्म में विशेष मान्यता रखता है। जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आती हैं, मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी इसको मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह दिन 1 दिसंबर सोमवार को किया जाएगा। पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है। इस दिन अगर हम पूजा पाठ पूरे विधि विधान के साथ करते हैं तो हमको शुभ मुहूर्त में श्री हरि के लिए पूजा पाठ करना है, व्रत रखना है, दान पुण्य करना है। मोक्षदा एकादशी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और यह दिन विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन पूजा पाठ और व्रत का विधान है। हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी को विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन हमको पूजा पाठ करके मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति भी प्राप्त होती है। 1 दिसंबर को हम ये दिन बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हिंदू धर्म में उदया तिथि का भी बहुत ज़्यादा ही महत्व है। 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। इसमें हमको जो पूजन की सामग्री चाहिए होगी वो इस प्रकार है। हमको विष्णु भगवान जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर चाहिए होगी। हमें पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र उनको अर्पित करने हैं क्योंकि उनको पीला रंग अति प्रिय है। तुलसी दल हमें ज़रूर उनको चढ़ाना है क्योंकि वो इससे बहुत अति प्रसन्न होते हैं। धूप, दीप, चंदन, अक्षत और रौली ये सामग्री हमें चाहिए होगी। गंगा जल हमको शुद्धिकरण के लिए चाहिए होगा और घी, शुद्ध गाय का घी और हमें पीली मिठाई भी जरूर लेके आनी है। श्री हरि का जो प्रिय भोग है वो है पंचामृत। इस दिन हमको भोग पंचामृत का लगाना अनिवार्य है क्योंकि इसी से वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल
और इसमें तुलसी दल ज़रूर मिलाया जाता है, तो हमारा पंचामृत तैयार हो जाता है। पीले रंग की मिठाई हमको श्री हरि को अर्पित करनी है। बहुत ज़्यादा अति प्रसन्न होते हैं वो। बेसन के लड्डू या पीले रंग की कोई भी मिठाई हम उनको भोग लगा सकते हैं। पीले रंग के उनको फल बहुत अति प्रिय हैं, केला, आम या फिर कोई मौसमी, जो मौसमी फल हो या तो वो। पारण का जो शुभ समय है, हमको पारण के समय चावल या अनाज ग्रहण किया जाता है और जो शुभ समय है उसके अनुसार ही हमें पारण और व्रत को तोड़ना चाहिए। और हमको श्री हरि की पूजा सारा दिन उनका पाठ, उनका जप करना चाहिए, तो हमारे प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं और सारी दुख और तकलीफ़ें ख़त्म कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप सारा दिन करिएगा तो आपके सारे दुख, तकलीफ़ें और कष्टों का निवारण होगा।